आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है यहाँ से, उस समांतर श्रेणी का क्या है क्वेश्चन, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है भाई, 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है भाई, 73 है। 16वां पद कितना है, 73 है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है, 73 है। तो हम लोगों को सबसे पहले समझिए यहाँ से कि समझना यह है कि 31वां पद यहाँ से क्या करना है, ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोगों को 31वां पद ज्ञात करने के लिए ए और डी का मान चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए और डी का मान कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन करा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, सॉल्व। सबसे पहले सॉल्व यहाँ पे कर रहा है कि जिसका 11वां पद होगा कितना है, यहाँ से 38 है। कितना है, 11वां पद कितना है, 38 है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलिए कि 11वां, वहां जो होता है ना, तो ये होता है एन का मान होता है। वहां क्या होता है, एन का मान होता है। तो एन का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, और 38 है। जब भी अगर है रहेगा तो वो टी एन का मान हो जाएगा। तो टी एन बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, टी एन का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 38। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाइए कि टी एन निकालने का। तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टी एन का मान यहाँ से क्या है, 38 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 इज इक्वल टू, ए का मान नहीं दिया हुआ है तो ए हो जाएगा, प्लस उसके बाद एन का मान दिया हुआ है कितना, 11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान नहीं दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से 38 इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 में से ए को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 डी। मतलब क्या कि 11 में से ए घटेगा तो 10, और 10 इंटू डी इक्वल टू 10 डी के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन बन गया। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए प्लस 10 डी बराबर क्या, 38। तो ये मेरा हो गया पहला समीकरण। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि 16वां, क्या बोल रहा है कि 16वां पद कितना है, 16वां पद कितना है, 73 है। तो अगला देखिए क्या हो जाएगा। अब वहां जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 16वां। तो वहां जो होता है, वहां होता है एन का मान। तो एन बराबर 16 हो जाएगा। और है तो है किसका मान होता है, टी एन का। तो टी एन बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 73। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से अंतिम पद निकालेंगे। टी एन बराबर क्या होता है, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टी एन का मान यहाँ से कितना है, 73 है, इज इक्वल टू ए का मान नहीं दिया हुआ है तो यही हो जाएगा, प्लस एन का मान कितना है, 16 माइनस 1 इंटू यहाँ से डी का मान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 73 बराबर कितना, ए प्लस 16 में से ये घटाइए, 15 इंटू डी बराबर 15 डी। अब इसको थोड़ा संभल के लिख लेते हैं कि ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 73। ये इक्वेशन नंबर दूसरा। अब क्या कीजिए यहाँ से कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एडिशन कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण पहला प्लस दूसरा से, तो हम लोगों का ए और डी का मान निकल जाएगा। तो समीकरण पहला क्या है यहाँ से कि ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू यहाँ से 38, समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकंड क्या है, ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू कितना है बउआ, 73, समीकरण दूसरा। अब देखिए यहाँ से कोई फैक्टर यहाँ से सेम दिख रहा है तो यहाँ से क्या करिए, सब्ट्रैक्ट यहाँ से करिए। तो क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा इसका, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस यहाँ पे प्लस का उल्टा यहाँ से माइनस, और प्लस का उल्टा यहाँ से माइनस। अब देखिए यहाँ से ए से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से देखिए 15 डी में से 10 डी को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 5 डी इज इक्वल टू यहाँ से कितना निकल जाएगा, माइनस ऑफ 35। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो डी बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई कितना, 5। तो यहाँ से क्या निकल गया, डी बराबर यहाँ से कितना, 7 कट के। तो डी का मान यहाँ से क्या निकल गया, 7। अब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट में डी का मान रख देंगे। क्या रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है भाई, यहाँ पे है। देखिए ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू कितना है, 38। ठीक है, ए प्लस इस 10 डी को बउआ यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इंटू डी।
इज इक्वल टू कितना है 38। अब देखिए यहाँ से कि a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है बउआ, डी का मान 7 है, मतलब क्या कि 7 है, बराबर 38 है, तो 38 को लिखिए। अब देखिए यहाँ से a प्लस 10 सत्य 70 होता है, उसके बाद बराबर है तो बराबर, उसके बाद क्या है 38 है तो 38। अब देखिए यहाँ से a वाला एक साइड और बिना a वाला एक साइड, तो a तो खुद अपना है ही साइड में, और कहाँ जाएंगे यहाँ पे बराबर पे, और क्या होगा 38, और ये जो प्लस में है तो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा -70। तो a बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा -32। तो हम लोगों को a का मान भी निकल गया और d का मान भी निकल गया। तो अब निकालना क्या है बउआ 31वां पद, तो आराम से निकाल लेंगे। तो निकालने में टाइम लगेगा, काहे निकालने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे निकालिए ना, tn बराबर निकालिए, tn बराबर, तो आप लोगों का a का मान दिया ही हुआ है यहाँ पे, और d का मान दिया ही हुआ है, और n का मान यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो काहे निकाल लीजिएगा, तो कैसे हो जाएगा, तो बोलिए यहाँ से tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, चला a का मान कितना है -32 प्लस n का मान कितना है बउआ 31वां पद निकालना था, तो 31 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 7। चलिए देखते हैं, tn बराबर क्या हो जाएगा -32 और प्लस 31 में से 1 घटाइए तो क्या हो जाएगा 30, और 30 गुने 7 बराबर कितना 210, और तो यहाँ से क्या हो जाएगा tn बराबर कितना हो जाएगा, तो 210 में से 32 को घटाइए तो कितना निकलता है, देखिए 210 में से 32 को घटाइए तो कितना निकलेगा, 10 में से 2 गया तो कितना 8, ये वाला कितना बच गया 0, तो इसमें से लीजिए ना कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, और 1 का 1, कहने का मतलब है 178। तो जो tn जो निकला वो क्या निकला 178। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो एक्चुअली हम लोग को चाहिए था कि 31वां पद ज्ञात करना, और दिया हुआ था कि 11वां पद 38 है, तो हमने क्या किया कि अगर वहां का मतलब होता है n का मान, तो n का मान हमने लिख लिया, उसके बाद 38 है का मतलब क्या होता है कि tn का मान होता है, तो tn का मतलब यह हो गया, यहाँ पे मान दिया हुआ है, और हम लोग tn के फॉर्मूला को लेकर के क्या किए हैं कि समीकरण फर्स्ट बना लिए, उसी प्रकार से दूसरा समीकरण बनाए हैं, और पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को एडिशन कर दिए हैं। उसके बाद हमारा a और d का मान निकल गया है। तो जब भी अगर a और d का मान निकल गया रहेगा तो tn हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, तो tn का मान यहाँ से 178 निकला है, तो यही इसका करेक्ट आंसर मतलब हो जाएगा। तो समझिए कि ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन लगभग 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, और 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन को एक बार जरूर बना के जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।